स्वागत है आपका माइकल न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप वज़ीर आलम जुम्मन। आपके माइकल न्यूज़ के जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। चुनावी मैदान बहुत ही करीब आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस 2024 को लेकर के? अभी उनके लोग जीते हुए हैं, जहाँ भी वो जीत रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा करते जा रहे हैं वो। इसलिए मैं सबों से आग्रह करता हूँ कि आज जो हम लोग किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये AIMIM के यहाँ पे 5 विधायक भी बने थे, वो लोग इस पार्टी को छोड़ के कहीं चले गए हैं। जितने दिन वो लोग इस पार्टी में रहे, उतने दिन का कार्य देखिए आप, उतने दिन का आप संसद में आवाज़ को देखिए उन लोगों का, और उतने दिन के बाद जो अब तक हैं जिस पार्टी में, वो भी देखिए। यहाँ आम जनता अभी सब कुछ देखता है, सब किसी चीज़ को देखते हुए फैसला लेंगे। और मैं अपने जितना हमें जानकारी है उतना के हिसाब से हम बोलना चाह रहे हैं कि अब अभी हमारे यहाँ आम जनता जागरूक हो गए हैं। आम जनता को वो नेता चुनना है आज के डेट में जो नेता काम का हो, जो नेता संसद भवन में जा कर के मेरा आवाज़ उठाए। हम जिस जिले में हैं, जो चीज़ हमारे यहाँ कमी है, उस चीज़ का आवाज़ बुलंदी के साथ उठाए, बस। इसलिए क्या लग रहा है सर, इस बार पूरे धूम धड़ा के साथ इलेक्शन में उतरा जाएगा, मैदान में आया जाएगा? लग रहा है ऐसा कोई बदलाव? जैसे कि पिछले बार कई वोटों से हार गए थे MIM, तो इस बार लग रहा है कि मजबूती के साथ अपना दामन को पकड़ के आएंगे अपना फील्ड में और कुछ करके जाएंगे यहाँ से। इंशाल्लाह देखिए, आप लोग भी दुआ कीजिए। जहाँ तक सवाल है कि धूमधाम से आने का, तो पिछले टर्म में भी धूमधाम से आए थे। अल्लाह ने जितना कैपेसिटी दिया था अख्तुल ईमान साहब को, इतना लोगों के पास पहुँचे, उतना मेहनत किए, उतना अपना बैकग्राउंड को बताया वो कि हम MLA थे तो क्या किए, अभी आप ये पद दीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है चंद वोटों से हमने हारा हो और उन लोगों के पास तक हम नहीं पहुंच पाए हों। इंशाल्लाह इस बार मजबूती से उन सबों के पास जाके पहुंचेंगे, अपना विजन को बताएंगे उन लोगों को, और ये जरूर बताएंगे कि नेता ही चुनना है, पार्टी नहीं चुनना है। पार्टी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है सिवाय नेता के। आप नेता चुनिए, इंशाल्लाह आगे ये जिला भी तरक्की करेगा और हमारे पूरे बिहार में तरक्की होगा। इसकी आवाज़ को बुलंद करेगा वो। देखिए, MIM की तरफ से आवाज़ नहीं उठ पाया है, मैं थोड़ा लंबी गुफ्तगू कर लूँगा आपसे। ये सिर्फ नेता ही की कमी नहीं है, मैं जिला परिषद भी लड़ा हूँ इससे, यही पिछला जो हुआ इलेक्शन। हमको जितना हम मेहनत किए, जितना वोट दिया, तो अब एक मतलब आदमी से दिली मोहब्बत और पैदा हो गया है। तो हम जाते हैं अभी पंचायतों में। आज के डेट का जो राजनीतिक है और हमारे यहाँ के अवाम को जो बीमारी पकड़ा है, वो हमारे यहाँ वो बीमारी जो पकड़ा है, कौन पकड़ाया? हमारे यहाँ के नेता पकड़ाया। आज एक जमीन मोटेशन के लिए आदमी अगर ब्लॉक जाता है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, तो वो आदमी जो पैसा यहाँ पे अगर ऑफिसर को ना दे तो वो खुद संतुष्ट नहीं है, उसको खुद तसव्वुर नहीं है कि मेरा काम तो होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम लोगों के यहाँ आदमी वोट देता है जी, नेता से काम लेने का बात नहीं करता है कोई। बस ये कमियां हैं, सिर्फ नेताओं का ही नहीं है। देखिए, ये AIMIM मजबूती से हमारा आवाज को बुलंद कर रहा है, करेगा। जहां तक रहा आप सवाल ये कि ताकत सबसे बड़ा चीज होता है। एक ताकत सा उभरा था, 5 विधायक बना था, पूरे विधानसभा में गूंज रहा था। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कमजोर किया ये लोग जाकर के। आवाज अख्तुल ईमान साहब अब अकेले हैं, पहले भी अकेले थे, लेकिन उसने मेहनत करके ये 5 को बनवाया था। अब इंशाल्लाह फिर मेहनत जारी है, आवाज हर गली हर मोहल्ले में गूंजेगा इंशाल्लाह, मेरा ये वादा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अख्तुल ईमान साहब को आप पहचानने के बावजूद भी अभी नहीं पहचानते हैं। इसलिए नहीं पहचानते हैं कि वो शख्स बेईमान नहीं है, वो शख्स कभी दलाली नहीं करता है, वो शख्स कभी ट्रक का पैसा नहीं छीनता है। देखिए, उनके बारे में क्या शिकायत करेगा लोग, यही करता है। अक्सर आप सुनते होंगे ये AIMIM बीजेपी का एजेंट। ठीक है, लेकिन किसी के पास आप पलट कर उनको पूछे कि आपके पास क्या सनाख है, क्या सबूत है? जी, हम चोर हैं, कोई तो सबूत होना चाहिए आपके पास ना कि हम चोर हैं। ठीक है, वो सबूत नहीं दे पाएगा, लेकिन मुख चोरी करेगा वो।
और वो लोगों को भटकाता है कि हालात ये है वो है। इसलिए मैं सारे वर्करों से अपना गुजारिश करना चाहता हूँ कि होता है बहुत वर्कर आपके हर चीज़ में आ करके और समाज में रह करके बहकाते हैं कि फलाना कुल ईमान साहब कहाँ आए, आप उनके पार्टी में हैं, कहाँ आए। देखिए सब किसी का काम है अपना। आपको अगर टीचर मतलब मास्टर हैं किसी स्कूल में अगर आप, तो आपको 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में ड्यूटी देना है। तो आप उनको जो विधानसभा भेजते हैं तो उनका भी एक ड्यूटी है, उनको भी करना है, लोगों के हित पे वहाँ पे काम करना है। देखा जाए कि कांग्रेस का सांसद है अभी जो मौजूदा सांसद है, वो क्या उसमें क्या कमी है जो कि मतलब अभी कर नहीं पा रहे हैं, लोग उसमें खफा है और काफी मतलब नाराजगी दिखा रहे हैं। लोग कहीं पे भी जा रहे हैं तो सिर्फ हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए में सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि MIM देखिए यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स जो है, आप जो मौजूदा सांसद के बारे में पूछ रहे हैं जी, के बारे में पूछ रहे हैं जी, मौजूदा सांसद में कितनी कमी है, ये बात लोगों तक पहुंचाने से पहले इन पार्टियों की कमी के बारे में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि देखिए एक याद है आप लोगों को हजरत मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब का इसमें थे, जब तब 3 तलाक का एक बिल पास हुआ, मतलब बिल पास होने के इसमें मुद्दा में डिस्कस हो रहे थे, तो मौलाना साहब को उस समय बोलने के लिए नहीं दिए थे क्योंकि एक बुजुर्ग थे और आलिम दीन थे, उसी मुद्दे में बात भी करना था। उस समय पढ़ा करके रटा करके सांसद रंजीता रंजन जी को बोलने का इजाजत दिया था पार्टी ने। तो ये देखिए जावेद साहब की कमी नहीं है, इन पार्टियों की कमी है कि हमारे इस इलाके जो गरीबी से जूझ रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को गुलाम बना के रखना चाहता है। ठीक है, मैं जो कहूँ ये कीजिए आप, मैं जो जिस बात पे बोलने के लिए आपको इजाजत दूंगा वो बोलिए आप। इससे नेता नहीं होता। ये तो हम लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, तो ये पार्टियों को वोट देते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए कि नेता को वोट दें। आप न्यूज चैनल वाले हैं, आप तो बोलिएगा नहीं, लेकिन सच ये है कि अभी पूरे जिले के अंदर में आप देख लीजिए कि सिवाय अख्तुल ईमान साहब के कोई भी मजबूती से आवाज नहीं उठा सकता। हो सकता है कि ये लोग भी उठाए, लेकिन इन लोगों को तो पार्टी का वो है, दबाव है। आप उतना ही उठ सकते हैं जितना हम कहेंगे जी। वो लोग आका है, वो लोग अपने इलाके के उन मुद्दों को उठाने के लिए नहीं देना चाहते हैं जिन मुद्दों पे उन लोगों का गरेबान पकड़ा जाए। सच है, अभी ये MU किनके जमाने में हुआ था जी। आप सब जानते हैं, हर दिन बात होती है, इनमें बात करने की जरूरत नहीं है। अभी ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 5 जो विधायक बने थे जी। उन विधायकों को देखिए, आपको 1 साल का हिस्ट्री निकालिए। आज हमारे यहाँ के मैं 36-37 साल मेरा उम्र हो गया, आज तक नहीं देखा, इनका भी घर झांकटा है आपका, आज तक नहीं देखा होगा कि नदियों का काम हुआ, 1 किलोमीटर बांध बांधा गया या कुछ हुआ। नदी से परेशान है हम लोगों का, 100 हजारों एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन नदी में विलीन है। 50-50 बीघा जमीन का मालिक आज गरीब बैठे हुए हैं। ये आवाज किसने उठाया? जब ये IM के 5 विधायक विधानसभा पहुंचे तब ये आवाज गूंजा। लोग कहते हैं कि अभी महागठबंधन वाला काम किया। अरे सरकार आप है तो आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन मेरे आवाज पे आप किए हैं। मैंने आवाज उठाया था, मैंने धरना दिया था, तब किए हैं। अब जब हम चले गए हैं उधर, तो ये आवाज, ये धरना कहां, ये कहां? क्योंकि अब तो होगा नहीं। आप तो बोलते हैं साइड से अच्छा नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा भाई, लेकिन बोलना नहीं है आपको। देखिए नेता चुनिए। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, वो कोई बंदिश नहीं है, उनमें आप अपने मुद्दों को उठाने के लिए आजाद हैं, आप उठा सकते हैं। तो अभी चाहिए हमारे इलाके को फैसला लेंगे। आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को बना नहीं सकते हैं। ऊपर में बैठा है बनाने वाला और रोकने वाला। आप जिस जगह है उस जगह का फैसला लीजिए कि मेरा इस जगह से कौन अच्छा है। इसलिए गुजारिश है मेरे लोगों से, हम क्यों कहें कि जावेद साहब कौन है? जावेद साहब अच्छे आदमी है, अच्छे परिवार से है, लेकिन वो जिस पार्टी में है वो पार्टी लोग हम लोगों को गुलाम बना के